स्वभाव चेंज नहीं हो सकता। आपका अगर टेढ़ा बैठने का स्वभाव है, लाख बार मैं सीधा करूं तुम टेढ़े हो जाओ। कितने लोगों का स्वभाव है टेढ़े टेढ़े चलने का, ऐसा तिगड़ बिगड़ चलते। उनसे मैं कहता हूं सीधे चलो, तो थोड़ी देर सीधे हो जाते, फिर टेढ़े हो गए। कौन सीधा करेगा? नेचर है, संस्कार है। जिनका गाने का संस्कार है, अकेले धान के खेत की मेड़ पर बैठ करके भी गीत गाते हैं। और जिनका गाने का संस्कार नहीं है, यहां गाने के लिए बिठा दो तो पसीनों में डूब जाते, लगता है स्नान करके आए, सब पसीना टपक जाता। संस्कार नहीं। मुकेश अंबानी का संस्कार था बिजनेस का, बिजनेस में टॉप किया। उनके भाई अनिल अंबानी का संस्कार कम था, वो फेल होता जा रहा है। और जिसमें हाथ डालता करोड़ों का घाटा है। भाई एक ही माँ बाप से पैदा हुई है, नई सफलता मिल रही है। लेकिन हाथी कितना दुबला हो जाए तो भैंसा के बराबर तो रहेगा ही। वो तो हाथी है, बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस है। 100-200 करोड़ का नुकसान हो जाए तो भी अरब खरबपति तो रहेंगे। लेकिन तुम्हारा ऐसा नुकसान होने लग जाए तो चूहा अगर दुबला हो जाए तो फिर खत्म कहानी। कितने लोग मुकेश अंबानी से भी ईर्ष्या करते हैं, टाटा से ईर्ष्या, बिड़ला से ईर्ष्या, डालमिया से ईर्ष्या, जिंदल से ईर्ष्या, बड़ी जलन है। अरे ये मुकेश अंबानी इतना धनवान कैसे बन गया? अरे तेरे को किसने मना किया था तू धनवान मत बन? तू इतना गरीब कैसे बन गया? इस पर कभी प्रश्न पूछा तूने? ये नहीं पूछा मैं गरीब कैसे बन गया, ये पूछ रहे ये धनवान कैसे बन, ये सोच रहे ये असंग साहब इतना आगे कैसे बढ़। अरे ये सोच तू पीछे कैसे रह गया, ये क्यों नहीं सोचते? तुम पीछे रहे हो अपने आलस्य के कारण, काम चोरी के कारण, निकम्मापना के कारण, लापरवाही के कारण, दरुहा फरुहा बनने के कारण, मूर्खता के कारण तुम पीछे रह गए हो। कौन मना कि आज सारी फील्ड खाली पड़ी है? जिस फील्ड में जो जितना काम करेगा, जितनी मेहनत करेगा और भाग्य साथ देगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। सब इलाका खाली पड़ा। खूब उन्नति करो, खूब विकास करो। कितनी बहुएं गरीब घर में ससुराल में जाती है और घर देखती है तो मुस्काती है कि मायके में तो महल था और ससुराल में ये खंडहर। आहा, क्या सौभाग्य है। शून्य में सृजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस जिंदगी को एक चुनौती मिली है और बहु बुद्धिमत्ता से काम करती है। पूरे परिवार को प्रोत्साहित करके, मनोबल बढ़ा करके 5 साल के अंदर वो खंडहर मायके से भी सुंदर महल बन जाता है। धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने कौरवों को तांडव बन दिया था। क्या दिया था? तांडव बन, उबड़ खाबड़ जमीन सब। उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, वहां पर हस्तिनापुर से भी अधिक सुंदर महल बनाया था। याद रखना, परिश्रम की चाबी से भाग्य का ताला खुलता है, भाग्य का ताला खुलता है। और संतोष की चाबी से सुख का ताला खुलता है, और विवेक की चाबी से सफलता का ताला खुलता है, और सहनशीलता की चाबी से उन्नति का रास्ता खुलता है। ये चाबियां तुम पकड़ लो, ठीक से संभाल लो, सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे, सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे, कहीं भी रोक टोक ब्रेक नहीं लगेगा, सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे। सफलता की राह में सहनशीलता का भी बड़ा महत्व है, अनुशासन का भी बड़ा महत्व है। तुम सोचो जैसा भी उल्टा पलटा सब करते रहे, हम सहते रहे, झेलते रहे, चुप बैठे रहे तो और सत्यानाश होगा। थोड़ा अनुशासन भी होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए पूर्ण रूप से। एक खबरदार, कौन है ये गड़बड़ मचा रहा है, डपट भी होना चाहिए। लेकिन याद रखना,
डपटना कब है, कितना डपटना है, किसको डपटना है और कहाँ गम खाना है, कहाँ सह लेना है, ये आपके पास में समझ होना चाहिए। नमक डालना है लेकिन चावल में डालना है कि दाल में डालना है, ये समझना है तुमको। खीर में नमक डालना है कि सब्जी में डालना है। अरे शक्कर भी डालना है लेकिन सेवई में डालना है कि खीर में डालना, कि छाछ में डालना है, कि कढ़ी में डालना, किस में डालना है। तो डपटना है तो किसको डपटना है, कितना डपटना है। नमक डालना है दाल में, समझ गए, लेकिन कितना डालना है ये भी समझ लो। अगर ज्यादा डाल दोगे तो दाल कोई खाएगा नहीं, खाने योग्य नहीं रह जाएगी, और कम डालोगे तो स्वाद फीका रह जाएगा। इसलिए उतना ही डालना है जितने में टेस्ट आए, किसी को खाने में कष्ट ना हो। याद रखना, डपटना है तो कितना डपटना है उतना ही डपटना है। कुम्हार चोट मारता है तो उतनी ही चोट मारता है जितनी चोट वो सह सकता है। कौन? घड़ा। और अंदर से हाथ लगाए रहता है कि घड़ा मजबूत हो जाए, बस इतनी ही चोट मारनी है। ऐसा नहीं पीटना है कि घड़ा फूट ही जाए। तुमको भी इतना ही डांटना है कि जिसको डांट रहे हो वो कहीं बिखर ना जाए, उसको संभाल के भी रखना है। थोड़ा दांत खोल के हंसा करो, होंठें बंद बंद हंसते हंसते, हाँ मुंह खुल जाना चाहिए। बहुत सुंदर दांत हैं आपके, चिंता मत करना। और जिसके दांत नहीं है तो क्या पूछना, जब हंसेगा वो तो मुंह ऐसे दिखाई देगा जैसे समुद्र में कोई छेद हो गया है।